So let us begin with next question. Question number 24. A body travels 200 meter in first 2 seconds. तो पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर है, not 200 मीटर, it is 200 सेंटीमीटर, and 220 सेंटीमीटर in the next 4 सेकंड. तो पहले 2 सेकंड में 200, फिर अगले 4 सेकंड में 220, right? What will be the velocity at the end of 7th second from the start? Simple question है. आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब मोशन स्टार्ट होने से 7 सेकंड के बाद तक. हाउ डू यू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी? वी ओके 7 सेकंड मतलब टाइम उस इक्वेशन में आना चाहिए. v इक्वल टू u प्लस ए टी. तो v इक्वल टू u प्लस ए टी. आपको बोला है 7 सेकंड के बाद, मतलब t इक्वल टू 7, तो v इक्वल टू u प्लस 7a, राइट? करेक्ट. तो अभी आपको अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको u की वैल्यू और a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. वो कैसे करेंगे? तो वहां पे 2 केसेस दिए हुए हैं. केस 1, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 2 सेकेंड्स. पहले 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है? कितना है? 200 सेंटीमीटर पहले 2 सेकेंड में. तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई. तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर इक्वेशन यूज कर लेंगे, वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा. S1 इक्वल टू U1 T1 प्लस 1/2 A1 T1 स्क्वायर, राइट? लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही था, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी एक ही होगी. सिर्फ हम लोग केसेस में डिवाइड कर रहे हैं, पहले 2 सेकंड फिर 4 सेकंड. तो ए भी सेम होगा और यू भी सेम होगा. ओके. S1 की वैल्यू 200. T1 कितना है? T1 2. तो 2u प्लस a बाई 2. T1 इज 2 स्क्वायर. तो कितना आएगा ये? 200 इक्वल टू 2u प्लस 2a. तो मतलब u प्लस a इक्वल टू कितना आ गया? 100. इक्वेशन नंबर 2. बराबर है ना? हर एक स्टेप चेक करते जाओ. इसके बाद नेक्स्ट केस 2. नेक्स्ट 4 सेकेंड की जगह पे मैं करूंगा फर्स्ट 6 सेकेंड्स. पहले 2 और अगले 4, तो टोटल 6. तो डिस्टेंस कितना हो गया? पहले 2 सेकेंड में 200 था, अगले 4 सेकेंड में 220 था. तो 2 और 4 6 सेकेंड में कितना होगा? 200 प्लस 220. तो व्हाट विल बी S2? कितना होगा S2? 420 सेंटीमीटर. इस केस में भी इनिशियल स्पीड आपका यू ही रहने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो इनिशियल स्पीड सेम है. A2 की वैल्यू भी A ही रहने वाली है. सिर्फ टाइम कितना लोगे? 6 सेकेंड्स लोगे. तो वही फॉर्मूला वापस से S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 A T स्क्वायर. कितना आ गया ये? 420. टाइम कितना है? 6. तो 6u a बाई 2, 6 का स्क्वायर 36. तो 420 इक्वल टू 6u प्लस 18a. 6 कॉमन निकालो. 6 कॉमन निकालो, कितना आएगा? u प्लस 3. बराबर है ना? सिर्फ कैलकुलेशन कहीं गलती हो तो बताओ, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है. ठीक है, देखते हैं फिर. 1 एंड 70 था. तो u प्लस 3a इक्वल टू 70. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को. तो इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखते हैं क्या आता है. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था? 3 क्या आया? क्या आया? 3 इक्वल टू कितना? 70. माइनस माइनस एंड माइनस, तो a माइनस 3a कितना होता है? -2a. इक्वल टू कितना आ गया? 30. तो a कितना आ गया? -15. तो माइनस ठीक है, रिटार्डेशन है, वो तो समझ में आ ही गया था. कैसे समझा था? पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 200. अगले 4 में सिर्फ 220. तो
ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, वो तो तभी समझ में आ गया था कि रिटार्डेशन का केस है। अगर एक्सेलरेशन का केस होता तो अगले 4 सेकंड में, 2 सेकंड में 200 था तो 4 सेकंड में कितना होगा, 400 या ज्यादा, 400 प्लस होना चाहिए था। लेकिन 220 है तो रिटार्डेशन का केस है। और ये सारे वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, हमने कहीं पे भी कन्वर्ट नहीं किया है। अब ये जो ए की वैल्यू ना, ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या था इक्वेशन 1? u प्लस ए इक्वल टू 100। तो u प्लस ए इक्वल टू 100, तो u इक्वल टू 100 माइनस ए। तो 100 माइनस ए मतलब u इक्वल टू 100 माइनस ऑफ माइनस 15, मतलब कितना हो गया, 115 मीटर पर सेकेंड। हो गया। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला था? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ u एंड a इन इक्वेशन नंबर 1। तो v इक्वल टू u प्लस 7a, u प्लस 7a, व्हाट इज u? 115। 7a, a की वैल्यू थी 15, व्हाट इज 15 7 था 105। 115 में से 105 गए तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तो ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So let us go ahead, the next question. A soldier jumps out from an aeroplane with a parachute. After dropping through a distance of 19.6 meter, he opens the parachute and deaccelerates at a rate of 1 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 4.6 meter per second, how long was he in air? Very good, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, सिर्फ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड डेवलपिंग योर ओन ट्रिक्स और अप्रोच। देखो, देयर इज अ सोल्जर हु इज जंपिंग आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, और जंप करते से पैराशूट ओपन नहीं किया, दैट इज द आइडिया। तो सपोज यहां से जंप किया, तो उसके बाद कितने डिस्टेंस तक पैराशूट ओपन नहीं किया था? 19.6 मीटर तक। तो इमेजिन इट जंप्स फ्रॉम पॉइंट ए, it goes up to point B. So this distance S1 is 19.6 मीटर। और रिमेंबर, ये केस 1 बन जाएगा आपका। तो केस 1 का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। फाइनल फाइंड कर लेंगे जो भी होगा, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा दूसरे केस का इनिशियल। और ग्राउंड तक वो आएगा, लेकिन ग्राउंड पे आने के बाद, मतलब सेकंड केस का फाइनल स्पीड कितना दिया हुआ है? 4.6 मीटर पर सेकेंड। और आपको दूसरे केस का रिटार्डेशन का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है ना, डी एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आएगा वो, रिमेंबर। और पहले केस का जो वैल्यू होगा वो होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि पहले केस में द सोल्जर वाज फॉलिंग डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो क्या वैल्यू लोगे यहाँ पे? जी कितना लोगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो दो केस बनने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो केस 1 इज फ्रॉम ए टू बी। आपको क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वॉज ही इन एयर? तो ही वॉज इन एयर फॉर टाइम t1 प्लस t2। तो आपको t1 फाइंड करना है, आपको t2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे t1 एंड t2? हाउ डू यू फाइंड आउट t1 एंड t2? डू यू नो s? Yes, s1. Do you know u1? Yes. Do you know a1? Yes. What do you want to find? t1. So which is the equation which connects s1, u1, a1, t1? s1 equal to u1t plus 1/2 a1 t1 square. s1 is 19.6, u1 is 0, a1 is 9.8 by 2 t1 square. तो फिर ये हो गया आपके पास 1 जा हो गया, आ गया 2 जा, 2 into 2 हो गया 4,
तो t1 स्क्वायर आ गया आपके पास 4, तो t1 आ गया आपके पास 2 सेकेंड। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि a से b तक आने में इट टेक्स 2 सेकेंड्स, बराबर। अब आपको फाइंड करना है बी से सी तक या बी से ग्राउंड तक, बी टू जी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बी टू जी जाने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे फाइंड करोगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि v तुमको पता है, यस, a तुमको पता है, यस। अगर मुझे u मिल जाए तो t मिलेगा। तो v2 u2 a2 t2, तो v2 माइनस u2 इक्वल टू a2 t2। So what is T2? V2 minus U2 upon A2. You know what is V2? VAY 4.6. You know what is A2? VAY minus 1. You know what is U2? You don't know. लेकिन U2 क्या था? दूसरे केस का इनिशियल मतलब पहले केस का फाइनल, वो तो मिल जाएगा ना, कैसे मिलेगा, वही सेम फॉर्मूला V इक्वल टू U प्लस ए टी, तो V1 इक्वल टू U1 प्लस A1 T1। हो गया सिंपल सिंपल। V1 इक्वल टू U1 तो 0 था, A1 था 9.8, T1 तो तुमने अभी फाइंड किया, तो व्हाट इज V1? 19.6, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो यही V1 सेकेंड केस का इनिशियल है। अभी करो सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज V2? 4.6। व्हाट इज U2? 19.6 अपॉन -1, क्योंकि रिटार्डेशन था -1। What is 4.6 minus 19.6? -15 है ना, -15 है ना, तो T2 इक्वल टू -15 अपॉन -1, तो 15। So therefore total time for which the soldier was in air, that is T1 plus T2। T1 कितना आया 2, ये कितना आया 15, आंसर आएगा 17, 17 सेकेंड। 17 सेकेंड होना चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड एंड इट कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। जैसे कि ये पूछ सकते हैं आपको कि पैराशूट ओपन करने के बाद ग्राउंड तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो H2 इक्वल टू U2T प्लस 1/2 A2 T2 स्क्वायर। U2 है, A2 है, T2 तो फिर 15 सेकंड फाइंड ही किया। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। S1 प्लस S2 तो था 19.6, तो दिया ही है तुमको। तो इट कैन बी मॉडिफाइड इन वेरियस वेज। अगला क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। कल हमने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, 10 मीटर का हाइट दिया था टैप का, यहाँ पे 5 ही मीटर बोला है। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। कल के क्वेश्चन में बोला था फिफ्थ ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज रीचिंग द ग्राउंड। तो फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में 4 टाइम इंटरवल बने थे आपके, 4, 5 ड्रॉप तो 4 टाइम इंटरवल, 3 ड्रॉप तो 2 टाइम इंटरवल्स। हाउ फार अबव द ग्राउंड, सिंपल, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। मतलब जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गया, जब तीसरा ड्रॉप टैप से निकल रहा है, तब दूसरा ड्रॉप कहां पे है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इट इज नॉट दैट चैलेंजिंग, जितना कल था उससे सिंपल ही है ये क्वेश्चन। तो इमेजिन दिस वाज अ टैप, यहाँ पे ये थर्ड ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, ये सेकेंड ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप। तो डू यू रिमेम्बर द अप्रोच? अप्रोच याद है कल कैसे फाइंड किया था आपने? सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम लगेगा वो फाइंड कर लो। वो कैसे करोगे? S1 इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S1 इज 5, ये पहले ड्रॉप की बात हो रही है फॉर फर्स्ट ड्रॉप, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप जो है ना वो पहुंच गया ग्राउंड पे, मतलब 5 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया उसका। इनिशियल वेलोसिटी तो सबका 0 ही है। अभी यहाँ पे 5 है ना, तो A की वैल्यू G की वैल्यू 10 लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 4.9 दिया होता तो वहां पे 9.8 लिखते, तो 10/2। 1 जा एंड 5 जा 5 और 5 हो गया कैंसल, तो T1 स्क्वायर कितना आ गया?
1, तो T1 स्क्वायर 1 आया, तो T1 कितना आया 1। तो 1 सेकेंड लग जाएगा किसको, पहले ड्रॉप को नीचे आने में। और 2 टाइम इंटरवल करोगे, 2 टाइम इंटरवल मतलब ये हाफ सेकेंड का होगा और ये हाफ सेकेंड का होगा, बराबर, करेक्ट। तो फिर सेकेंड ड्रॉप कहाँ पे है, तो सेकेंड ड्रॉप फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, फॉर सेकेंड ड्रॉप S2 इक्वल टू U2T plus 1/2 AT square. S2 equal to, what is U2? 0. What is A value? 10. So 10/2. What is time interval for second drop? कितना आया? हाफ, बराबर, तो हाफ का स्क्वायर, तो S2 कितना आ गया 5/4, बराबर, तो कितना आ गया 1.25 मीटर। लेकिन ये 1.25 मीटर तुमने यहां से मेजर किया है, भूलना नहीं, यहां से मेजर किया है। तुमको कहां से पूछा था, ग्राउंड से, तो ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड इज, कितना डिस्टेंस आएगा 5 माइनस 1.25, मतलब कितना 3.75, तो 3.75 है, तो 1.25 मत लिखना, आंसर 3.75, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। A jeep moves at uniform speed of 60 kilometer per hour. So there is a jeep which is moving at a speed of uniform speed, मतलब there is no acceleration here. Continuously 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है जीप का, ऑन अ स्ट्रेट रोड ब्लॉक्ड बाय अ वॉल। तो यहाँ पे वॉल है, द जीप हैज टू टेक अ शार्प परपेंडिकुलर टर्न अलोंग द वॉल। तो जीप को जाना है और वॉल से 90 डिग्री पे टर्न लेना है। वैसे इस सेंटेंस का इस क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेंटेंस डाल देते हैं, सो दैट यू गेट कंफ्यूज एंड यू कीप थिंकिंग कि इसका क्या काम आया, कोई काम नहीं है उसका वहां पे। A rocket flying at uniform speed of 100 km per hour starts from the wall towards the jeep when the jeep is at 30 km away. तो जब जीप का वॉल से डिस्टेंस 30 किलोमीटर का था, तब यहां से एक एरोप्लेन ने वॉल से स्टार्ट किया मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। द रॉकेट रीचेस द विंडस्क्रीन एंड रिटर्न्स टू द वॉल। विंडस्क्रीन का मतलब जो जीप का आगे का पार्ट होता है ना, जिसको नॉर्मली आई थिंक वी से आई थिंक बोनट या कुछ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, फ्रंट पार्ट, तो ठीक है विंडस्क्रीन, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फोर व्हीलर, तो एनीवेज छोड़ दो भाई, बस फ्रंट पार्ट है, विंडस्क्रीन उसको बोलते हैं, मान लो ये विंडस्क्रीन है। द रॉकेट रीचेस द विंडस्क्रीन एंड रिटर्न्स टू द वॉल। रॉकेट आया विंडस्क्रीन तक और टर्न मार के वापस गया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉकेट इज, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉकेट। बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर दिया है गलत। अगर अगर जीप स्टेशनरी होता, जीप अगर रेस्ट पे होता, तो क्या होता पहले वो समझ लो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड वॉल, 30 किलोमीटर। जब एरोप्लेन ने चालू किया वॉल से, तब ये 30 किलोमीटर दूर था। तो इमेजिन इमेजिन ये कार अगर रेस्ट पे होता, तो एरोप्लेन आता 30 किलोमीटर, जाता 30 किलोमीटर। तो ये एरोप्लेन या रॉकेट जो भी है, तो रॉकेट कितना डिस्टेंस कवर करता 60 किलोमीटर, बराबर। लेकिन जीप तो आगे बढ़ रहा है, मतलब जब रॉकेट जीप तक पहुंचेगा तो ऑलरेडी जीप ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया है, मतलब 30 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है किसका, रॉकेट का। तो 30 से कम आने में, 30 से कम जाने में, तो आंसर आपका 60 किलोमीटर से
कम ही आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचे आपके पास दो ऑप्शन, 50 और 25, है ना, बराबर, सही है। तो अभी देखते हैं क्या आता है, मुझे लग रहा है कि शायद ऑप्शन ही गलत है, लेट अस सी, क्योंकि मैंने बोला ना, एज दिस इज अ क्वेश्चन विच इज मोस्टली बहुत जगह पे गलत दिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेंगे। देन कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो ये पता होना चाहिए, हैव यू लर्न रिलेटिव वेलोसिटी? यस। So if two objects are moving in the same direction, what is relative velocity? माइनस करते हो ना, माइनस करते हो ना, 100 - 60 कितना होता है? 40। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड करते हैं, तो अपोजिट है क्या? यस। तो तुमने एक काम करना, रॉकेट को रॉकेट को इस गाड़ी के, जीप के विंडस्क्रीन तक आने में कितना टाइम लगा, या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पहले फाइंड कर लो। तो कैसे करोगे? व्हाट इज द डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस? 30। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि हाउ मच इज द टाइम टेकन बाय द रॉकेट टू रीच द विंड स्क्रीन। व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस? 30। मुझे पता है कि ये आगे बढ़ रहा है, तो जब रॉकेट विंडस्क्रीन तक आएगा तो 30 से कम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ रिलेटिव वेलोसिटी वाला। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? 160। 60 कार का प्लस 100 रॉकेट का, तो 160। तो हाउ मच विल बी द टाइम? 30 अपॉन 160, मतलब 3/16। करेक्ट। डिस्टेंस था किलोमीटर में, स्पीड था किलोमीटर पर आवर में, तो आपको जो टाइम मिला वो किस में है? आर में, बराबर, करेक्ट। तो रॉकेट को जीप के विंडस्क्रीन तक आने में कितना टाइम लग गया? 3/16। सही है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो? अगर मैं आपको स्पीड दे दूं, मैं आपको टाइम दे दूं, तो डिस्टेंस कैसे आएगा? स्पीड इंटू टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रॉकेट या डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉकेट to reach to reach windscreen of Jeep, windscreen of Jeep is of course distance equal to speed into time. Speed into time. What is speed of rocket? क्योंकि रॉकेट का डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो स्पीड किसका लोगे? रॉकेट का। यहाँ पे कौन सा स्पीड लिया था? रिलेटिव। यहाँ पे क्या फाइंड किया था कि रॉकेट को जीप तक आने में कितना टाइम लगा, तो रॉकेट जीप तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी देख लो। व्हाट इज स्पीड? 100। व्हाट इज टाइम? 3/16, राइट, बराबर। तो फिर बताओ अब, व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज 100/16? व्हाट इज 1/16? व्हाट इज 1/4? 0.25? व्हाट इज 1/8? 0.125? व्हाट इज 1/16? 0.0625? तो 0.0625 इंटू 100 कितना होता है? अरे 0.0625 इंटू 100 इंटू 3, तो कितना होता है ये? 6.25 इंटू 3 कितना होता है? 18.75, 18.75 किलोमीटर। ओरिजिनल डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का। जीप जा रहा था रॉकेट की तरफ, रॉकेट आ रहा था जीप की तरफ। तो जब रॉकेट विंडस्क्रीन तक पहुंचा तो डिस्टेंस कितना रह गया? 18.75। ये आने का। और क्या बोला है? रॉकेट वापस जाएगा, बोला है ना ऐसा। द रॉकेट रीचेज द विंडस्क्रीन एंड रिटर्न्स टू द बॉल।
आया 18.75 किलोमीटर कवर करके, तो जाएगा कितना कवर करके? सेम। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? क्या आएगा? 18.75 प्लस 18.75 कितना आ गया? 36 और ऊपर का 1.5, 37.5। तो ये आना चाहिए आंसर, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ दिया नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है शायद शायद गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, इन्होंने 37.5 करना चाहिए था, क्योंकि 75 का आधा 37.5 होता है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो ठीक है, जो भी है आंसर ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। Two trains A and B, 100 kilometers apart, are traveling to each other with starting speed of 50 kilometers per hour for both. तो दो ट्रेन्स है, दोनों का ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब इनिशियल डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। दे आर ट्रैवलिंग टू ईच अदर, मतलब बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों का इनिशियल स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन ए is accelerating at 18 kilometer per hour square, and B is deaccelerating at 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो मीटर नहीं है वो, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है वो। The distance where the engines cross each other from the initial position of A is, very good, good question। तो हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है कि दो ट्रेन थे ए और बी, ए और बी। तो यू हैव ट्रेन बी एंड यू हैव ट्रेन ए। दोनों का इनिशियल डिस्टेंस है, कितना इनिशियल डिस्टेंस? हाउ मच इज द इनिशियल डिस्टेंस? 100। तो इनिशियल डिस्टेंस ऑफ बोथ इज 100, ऑफ कोर्स किलोमीटर। ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और आपसे पूछा है कितने डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस कहां से? ए से। देखो बोला है क्या? द डिस्टेंस वेयर द इंजन्स क्रॉस ईच अदर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए। क्योंकि ये जो ट्रेन है ना ए, ये आगे जाएगा, ये भी आगे आएगा, एंड समवेयर द इंजन्स विल क्रॉस ईच अदर। तो ये जो लोकेशन है जहां पे इंजन्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ये डिस्टेंस आपको पूछा है, दिस डिस्टेंस दे आर आस्किंग यू। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है एस। अगर ये एस है तो ये कितना है फिर? 100 माइनस एस। मतलब अगर ए ट्रेन ने एस डिस्टेंस कवर किया तो बी ने कितना किया? 100 माइनस एस। क्लियर? बराबर। तो अभी कैसे फाइंड करेंगे एस? तो फॉर ट्रेन ए, मतलब केस ए, फॉर ट्रेन ए, S equal to UT plus 1/2 AT square। What is U? इनिशियल स्पीड कितना है? कितना इनिशियल स्पीड? 50। 50 है ना? अरे 50 है कि नहीं? हाँ, तो 50 है। तो x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टी। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगे। बोला है कहीं पे? कहीं पे बोला है कि ऐसा कितने टाइम के बाद क्रॉस कर लिया? बोला है नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो। हाफ AT स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए? 18 टी स्क्वायर। तो 1 जा एंड 9 जा। तो S इक्वल टू 50t प्लस 9t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फॉर ट्रेन बी, you will have S dash U dash t plus 1/2 A dash t square,
व्हाट इज एस डैश, कितना है 100 माइनस एस। इनिशियल स्पीड इसका भी कितना था 50 था, लेकिन ये ट्रेन भी ये रिटार्डिंग का केस है, डी एक्सलेरेट्स, मतलब ये जो ए डैश एस की वैल्यू पता है क्या है -80 है, यहाँ पे क्या था प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि दिस ट्रेन ए वाज एक्सेलरेटिंग एंड बी वाज रिटार्डिंग, तो टी स्क्वायर, तो 100 माइनस एस इक्वल टू 50 टी माइनस 9 टी स्क्वायर। आपको अगर एस फाइंड करना है, दिख ही रहा था मुझे, अगर एस फाइंड करना है तो मुझे टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कर लो सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे, ये एस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा सॉल्व, वहां से आपको मिल जाएगा टी, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन दैट्स ओके, ठीक है, गलती कम करना, तो लेट अस इंक्रीज वन स्टेप, व्हाट इज एस 50t माइनस 90 स्क्वायर, है ना, वो माइनस था माइनस, तो दोनों माइनस, इक्वल टू 50t माइनस 90 स्क्वायर, हो गया सॉल्व। दोनों साइड पे जिसका साइन सेम हो वो कैंसिल होता है, सिंपल सी बात है, हो गया। तो 100 इक्वल टू 50 प्लस 50, तो t इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दैट इज आइडिया 1 आवर, और 100 किलोमीटर डिस्टेंस भी तो था, तो बराबर है, 1 आवर इज रिजनेबल टाइम। हाँ अगर 2-4 मिनट आता तो गलत टाइम था, 100 किलोमीटर ये भी आगे गया वो भी आया, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में 2-4 मिनट तो लगने नहीं वाले, तो 1 आवर, 1 आवर, पुट दिस हियर, तो पुट t equal to 1 in equation number 1, so you get s equal to 50 into t plus 9 into t का स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 50 into 1 और 1 स्क्वायर, 50 प्लस 9 कितना आ गया 59, तो 59 किलोमीटर आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, the velocity of the particle at any time t is given by v equal to 2t into 3 minus t meter per second, at what time is its velocity maximum। देखो बेसिक्स पता होगा तो क्वेश्चन जोक है ये, टू सिंपल, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होना, कोई भी पैरामीटर की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मतलब वो पैरामीटर की वैल्यू कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी का टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और मैंने बोला यू आर राइडिंग एट द टॉप स्पीड, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, मतलब इट इज नॉट चेंजिंग नाउ, मतलब कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होना मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना। व्हाट इज एक्सीलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, अरे मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो व्हाट विल बी एक्सीलरेशन 0, तो जैसे ही बोला ना एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए था वेलोसिटी इज मैक्सिमम implies, तो velocity is maximum or minimum implies velocity is constant, velocity is constant which implies a equal to 0, but a क्या होता है dv by dt, तो बस डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल टू 0 करो, वहां से आपको t मिल जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ v, व्हाट इज v गिवन टू यू 2t into 3 minus t, मतलब बेसिकली 6t minus 2t square, right, so what is dv by dt, what is dv by dt, derivative of 6t minus 2t square, बराबर है ना, हाँ, तो 6t का डेरिवेटिव 6 माइनस 4t, लेकिन dv by dt क्या बोला है आपको 0, बट dv by dt इज 0, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, 2/3 आएगा आंसर, तो 0 इक्वल टू 6 माइनस 4t, 3/2 सॉरी, तो व्हाट इज टाइम दैट यू गेट इज 3/2, तो 3/2 ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure. तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया है of a particle moving along a fixed direction, मतलब there is no change in direction of motion. The distance traversed by the particle between t equal to 2 second and t equal to 6 second is. How do you find out distance traveled from speed time graph? स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो वहां से डिस्टेंस कैसे निकालते हो? एरिया अंडर द कर्व. अगर आपको बोला होता 0 से 5 सेकंड बता दो तो क्या करते? ये पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते. अगर बोला होता 5 से 10 बताओ तो दूसरे ट्रायंगल का निकाल लेते. अगर बोला होता कि पूरा का पूरा 10 सेकंड में बताओ तो ये दो ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देते, हो जाता. लेकिन लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 सेकंड से लेके तो कहां तक? 6 सेकंड तक. तो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो 2 सेकंड से 6 सेकंड तक. अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने अपने अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. कोई डायरेक्टली इक्वेशन से सॉल्व करेगा. आई विल ट्राई फर्स्ट टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ओनली. कहीं अटके तो फिर देखते हैं, इक्वेशन की हेल्प ले लेंगे. 2 सेकंड मतलब लगभग लगभग यहाँ पे, और 6 सेकंड मतलब मोर और लेस हियर. तो बेसिकली आपको ये ये इतना एरिया फाइंड करना है. अब ये एरिया, इतना एरिया एक साथ तो तुम नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब 2 सेकंड की बात कर रहे थे तब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है. और जब 6 सेकंड की बात कर रहे थे तो रिटार्डेशन है. तो ये एक साथ तो नहीं हो सकता. एक साथ नहीं हो सकता. इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? फिर हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाले हैं. मतलब पहले मैं फाइंड कर लूंगा what is the distance traveled between 2 and 5 seconds, and plus what is the distance traveled between 5 and 6 seconds, मतलब 5th and 6 सेकंड के बीच में. तो ये दो एरिया मुझे फाइंड करना है इन शॉर्ट. और दोनों के दोनों लगभग ट्रेपेजियम ही है ट्रेपेजियम. और ट्रेपेजियम का एरिया तुमको फाइंड करते आता ही है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. बराबर. अब जब मैं सम ऑफ पैरेलल साइड की बात कर रहा हूँ, दोनों ट्रापेजियम की एक साथ बात कर रहा हूँ एक साथ. तो जब आप सम ऑफ पैरेलल साइड बोलते हो तो एक पैरेलल साइड ये है, ये पता नहीं. और दूसरा ये है, ये पता है ना कितना है? 12. और हाइट मतलब ये हो गया, हुआ ना ये हाइट. तो ये भी पता है, 5 - 2 = 3. मतलब तुम्हारे पास अननोन सिर्फ एक ही साइड रह गया, दैट इज दिस वन. तो रिमेंबर 2 से 5 सेकंड जब आप बात करोगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है तो सिर्फ इतना पार्ट आपको फाइंड करना है. जब 5 से 6 सेकंड की बात करोगे फिर वही बात. ये तुमको पता है? यस. ये तुमको पता है? यस. क्या नहीं पता? सिर्फ ये नहीं पता. तो फिर हमारा काम हो गया आसान, हमको सिर्फ दो वैल्यू फाइंड करनी है. अब मैंने जब बोला कि मुझे मुझे ये नहीं पता, मतलब मुझे 2 सेकंड के बाद स्पीड नहीं पता, तो फाइंड कर लेंगे. जब मैंने बोला कि मुझे ये साइड नहीं पता है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि 6 सेकंड पे स्पीड कितना है वो नहीं पता, तो करेंगे फाइंड. नहीं पता तो फाइंड कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है. तो पहले तो बताओ 2 सेकंड पे कैसे फाइंड करोगे? ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? 0. मतलब तुम्हारे पास इनिशियल स्पीड कितनी है? 0. तो राइट. तो अब आपके पास इनिशियल स्पीड 0 है, आपको फाइनल स्पीड चाहिए, मतलब v चाहिए, u पता है, t भी पता है, और a तो स्लोप से आ ही जाता है. आता है कि नहीं? व्हाट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन. तो v इक्वल टू u प्लस ए टी. तो v इक्वल टू 0 प्लस ए टी. अभी t तो मेरे को पता है 2 सेकंड है, लेकिन a पता नहीं. तो v इक्वल टू 2a. तो a फाइंड कर लेंगे. व्हाट इज a? स्लोप. व्हाट इज स्लोप? y2 - y1 अपॉन
राइट। व्हाट इज y2? 12 माइनस, मैं दूसरा पॉइंट ये ले रहा हूं, सीधा 0, क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्राफ पे 0 से 5 सेकंड के बीच में एक्सीजन क्या होगा, सेम होगा। 0 पे भी वो, 1 पे भी वो, 2 पे भी, 3 और 4 और 5 तक एक्सीजन इज सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो चेंज नहीं होगा ना, 0 से 5 सेकंड में सेम स्लोप है। तो मैंने ए फाइंड करने के लिए दो पॉइंट लिए, एक था ये पॉइंट और एक था डायरेक्टली ओरिजिन। तो 12 माइनस 0 v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो 12 ये वैल्यू कब थी, 5 पे, और 0 कब थी, 0 पे। तो 12/5 कितना होता है, 24/10, मतलब कितना होता है, 2.4। तो तुमको मिल गया ए का वैल्यू, और ए का वैल्यू से मिल गया तुमको बी का वैल्यू। तो कितना हो गया, 4.8। कितना हो गया, 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 4.8, और रीजनेबल है। क्यों रीजनेबल है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था और 5 सेकंड के बाद 12 है, तो 2 सेकंड के बाद 0 और 12 के बीच में आना चाहिए, तो 4.8 इज इन बिटवीन, दैट इज करेक्ट। तो ये मिल गया, मतलब कम से कम हमारा पहले ट्रेपेजियम का काम हो गया। अब बचा दूसरे का, दूसरे का भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। सिर्फ दूसरे केस में, सिर्फ दूसरे केस में ये इनिशियल वैल्यू है और यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू है। व्हाट इज इनिशियल वैल्यू, वेरी गुड, 12। तो फिर वही केस 2, मतलब एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, सेम स्टोरी, v इक्वल टू u प्लस 80, v फाइंड करना है और इनिशियल वैल्यू कितना है, 12, राइट, करेक्ट, बराबर, बराबर ना। 80, t की वैल्यू कितनी, 1 सेकेंड, 1 क्यू, तुमने इनिशियल पॉइंट किसको लिया, 5 को, तो टाइम कितना इलैप्स हुआ, 1 सेकेंड। तो v इक्वल टू 12 प्लस 8, तो a मिल गया, तो हो जाएगा। a कैसे फाइंड करोगे, फिर वही स्लोप, हाँ तो माइनस आ जाएगा ना, a फाइंड करने के बाद माइनस आएगा ना आपका। तो a कैसे फाइंड करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर वही बात, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, क्योंकि इस पूरे लाइन पे रिटार्डेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, बराबर, राइट। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, 10 कैसे, वो टाइम है, 0 है, 0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो टाइम एक्सिस पे स्पीड की वैल्यू 0 होगी, तो वो 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। माइनस इनिशियल कितना था, 12। अगर स्लोप निकालने में दिक्कत हो ना, तो दो अलग अलग से लाइन ड्रॉ कर लेना और बाद में निकालना। तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया। स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1, मतलब v2 माइनस v1, क्योंकि y क्या है, स्पीड है, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। व्हाट इज t2, व्हाट इज t2, व्हाट इज t1, 5, ओके। तो 10 माइनस 5, तो कितना आ गया, -12/5, मतलब कितना आ गया, -2.4, तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, करेक्ट। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हाट इज v, 12 माइनस, माइनस a की वैल्यू कितनी है, 2.4, हाउ मच इज दिस, 9.6, 9.6, ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड, वो मैं लिख नहीं रहा, मतलब ये वैल्यू आ गई 9.6। ये भी रीजनेबल है, क्योंकि ये वैल्यू भी आपकी 4.8, 4.8 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन जब मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 4.8, यहाँ पे कितनी है, 12, तो 4.8 और 12 के बीच में आना चाहिए था, तो बराबर है, 9.6 इज बिटवीन 4.8 एंड 12। तो ये हो गया, हो गया, हो गया। अभी क्या करोगे, ये ये फाइंड कर लोगे। अब ये दोनों एरिया फाइंड करने ना आपको, करने की नहीं है एरिया फाइंड, क्या पूछा था आपको, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन 2 एंड 6 सेकेंड, तो वो क्या आएगा, a1 प्लस a2। तो a1 कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज a1, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड प्लस, प्लस, प्लस दिस साइड,
this side. How much is this side? 12, and this side is 4.8. So 4.8 plus 12. What is the height? 3. So 3. How much is 16.8 by 2? 8 point into 3. What is 8 3 the 24? What is 0.4 3 the 1.2? 25 point. रीजनेबल आ रहा है, बराबर से आएगा आंसर, बराबर। 25.2 तो आ ही गया, तो उसमें कुछ ऐड होगा, अभी ये A2 ऐड होगा, तो A2 क्या आएगा? A2 सेम वही स्टोरी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। व्हाट इज दिस साइड? 9.6 प्लस 12, और हाइट कितना है? 1 है, ये 1 है, 1। व्हाट इज 9.6 प्लस 12? कितना? 12 प्लस 10, 22 में से 0.4 निकाल लो, 21.6 बाई 2 करना पड़ेगा। 10.8, 10.8, 21.6 by 2 is 10.8, 10.8 meter. Therefore, distance between 2 to 6 second is कितना? A1 plus A2. What is A1 value? 25.2, और what is A2 value? कितना आया? 10.8। तो ये आ गया 36 मीटर। तो 36 आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी।